हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला परिचारक हेतु जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय, डी एड्रिनल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लीवर। लीवर यानी कि यकृत क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है? चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से। आगे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? ए थायराइड से, बी यकृत, सी वृक्क, डी वृषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड से। थायराइड से क्या होता है? थायरॉक्सिन का स्रावण होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है? ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपचयन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है? ए एफसीसी कम्ल, बी पीयूष ग्रंथि से, सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, डी अधिवृक्क ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होता है? एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? ए कान, बी आँख, सी नाक, डी दिमाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिमाग। दिमाग क्या नहीं है? संवेदीग्राही अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेरुरज्जु निकलता है? ए प्रमस्तिष्क से, बी अनुमस्तिष्क से, सी पॉन्स से, डी मेडुला से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेडुला से। मेडुला से क्या होता है? मेरुरज्जु निकलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? ए दुमिका, बी सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स, सी एक्सान, डी आवेग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? ए जिब्रेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी एफसीसी कम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एफसीसी अम्ल। आगे बढ़ते हैं। जड़ की अधोगामी वृद्धि है? ए प्रकाशानुवर्तन, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी जलानुवर्तन, डी रसायनानुवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन। जड़ की अधोगामी वृद्धि क्या है? गुरुत्वानुवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है? ए अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, सी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, डी प्रमस्तिष्क का हिस्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ए. वमन, बी. चबाना, सी. लार आना, डी. हृदय का धड़कना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चबाना क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए. घेंघा, बी. मधुमेह, सी. स्कर्वी, डी. एड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घेंघा। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ए. अग्र मस्तिष्क, बी. मध्य मस्तिष्क, सी. अनुमस्तिष्क, डी. इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। ए. प्ररोह तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी. तने की वृद्धि के लिए, सी. पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी. इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्ररोह तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ए. वृद्धि हार्मोन, बी. थायरॉक्सिन, सी. इंसुलिन, डी. एंड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ए. एड्स, बी. बेरी, सी. घेंघा, डी. मधुमेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। लोहा, बी. वसा, सी. प्रोटीन, डी. आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। एंड्रोजन है नरलिंगी हार्मोन, बी. स्त्रीलिंगी हार्मोन, सी. पाचक हार्मोन, डी. पैराथायरॉइड हार्मोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरलिंगी हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? एक नरलिंगी हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए. पिट्यूटरी ग्रंथि, बी. थायराइड ग्रंथि, सी. वृषण, डी. यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत क्या है? नहीं है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ए. वृद्धि हार्मोन, बी. थायराइड, सी. इंसुलिन, डी. एंड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है ए. मिथेनाइक अम्ल, बी. इथेनाइक अम्ल, सी. सिट्रिक अम्ल, डी. ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथेनाइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ए. उद्दीपक, बी. पाचक रस, सी. हार्मोन, डी. आवेग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हार्मोन को क्या कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन,
न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है? ए, सेरिबेलम, बी, क्रेनियम, सी, मस्तिष्क स्टेम, डी, सेरिब्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेरिबेलम। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? ए, टेस्टोस्टेरॉन, बी, एस्ट्रोजन, सी, थायरॉक्सिन, डी, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ए, एथिलीन, बी, साइटोकाइनिन, सी, ऑक्सिन, डी, ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन क्या नहीं है? एक पादप हार्मोन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ए, अनुवांशिकी, बी, कोशिका विज्ञान, सी, साइटोजेनेटिक्स, डी, ऊतक विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ए, रक्त कोशिका, बी, मांसपेशियाँ, सी, तंत्रिका कोशिका, डी, दिल की कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृषण से। आगे बढ़ते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है? ए, थाइमस द्वारा, बी, थायराइड द्वारा, सी, एड्रिनल द्वारा, डी, वृषण द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एड्रिनल द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत भार है? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1.4 किलोग्राम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.4 किलोग्राम। ये क्या है? मानव मस्तिष्क का औसत भार है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।